अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम बनाएंगे तुर्किश नमकीन गोश्त। बड़ी मज़ेदार और हेल्थी सी रेसिपी है। बड़े साइज़ के बीफ के पीस ले लेने हैं आपने। जिसके लिए सबसे बेस्ट जो गोश्त होता है वो गर्दन का होता है। नमक लगाना है आपने अच्छी तरह से दोनों साइडों पे। इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी नमक लगा लेना है आपने। बड़ी हेल्दी रेसिपी होती है ये, और ये तुर्किश जो होते हैं बहुत शौक़ से खाते हैं। एक फ्राई पैन ले लें, उस पे आपने ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है। ऑयल आपने साइडों पे लगा लेना है। उसके बाद हम जो पीस हैं उन्हें फ्राई करेंगे इस पे। फिर अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। पीस आपने इसी तरह रख देने हैं, दोनों साइडों से आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए तो आपने इसे उतार लेना है। एक तरफ से कम 3 से 4 मिनट तक आपने पकने देना। उसके बाद इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। इसकी साइड चेंज कर लेंगे। लेकिन जिस तरह का कलर हो जाए तो आपने साइड चेंज करके दोनों साइडों से आपने इसी तरह से पकाना है। जी, अब दोनों साइडें तकरीबन हमारी पक चुकी हैं। अब जो हमें इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये जो रेसिपी है ना, ये वहाँ की मशहूर रेसिपी है। इसमें आप बंद में खा सकते हैं, चावलों में साथ खा सकते हैं। अभी हम जो जिसमें हमने फ्राई किया है उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। जो इसकी महक है, जो इसके मसाले हैं वो इस पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसे शिफ्ट कर देते हैं। गहराई वाले बर्तन में ले लें, कढ़ाई ले लें, अगर पतीली है वो ले लें आप। 1 टीस्पून हम इसमें अब नमक ऐड करेंगे। ये जो कोई भी नमकीन गोश्त होता है ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उसमें नमक ऐड होता है, उसमें काली मिर्च भी ऐड करते हैं, हरी मिर्च भी ऐड करते हैं। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च ऐड करनी है आपने। इसे आपने 1-2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। देखिए जी माशाल्लाह। अब जो हमने फ्राई किया था बीफ वो इसमें शामिल कर दें। अब आपने इसमें ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ऑयल है। ऑयल आपने शामिल करना है इसमें, कम से कम 1.5 कप ऑयल शामिल करना है। अब जब तक ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा आपने इसी आंच पे पकने देना है, मीडियम आंच पे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने एक तवा लेना है, उसे चूल्हे के ऊपर रख देना है, उसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है और कढ़ाई को उसके ऊपर रख देना है। ये बिल्कुल धीमी आंच में पकेगा। कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए आपने बिल्कुल स्लो आंच पे से रख कवर करके छोड़ देना है, भूल जाना है। ये माशाल्लाह पूरा 1.5 घंटा मैंने रखा है और ये देखें जी बीफ भी है जो हमारा अच्छे तरह से गल चुका है। और ये हमारा नमकीन गोश्त जो है वो रेडी है। आप अब इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे आप खा सकते हैं। बर्गर वाला बन जो होता है उसके बीच में ऐड कर लें। उसके अलावा आप वैसे भी खा सकते हैं। इंशाल्लाह आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छी और प्यारी रेसिपी है ये।
अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।